class for us, and we're very grateful for him to take out his time from his busy schedule and come here to take this class. We would like to facilitate Mr. Ajaz Munshi. जैसे नाचीज़ को यहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और ख़ासकर इस इलाके को समझने का, क्योंकि मुझे द्रास इलाके के साथ बचपन से ही बहुत ज़ाती दिलचस्पी थी। क्योंकि जब मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में था, उससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में था, उस वक्त भी, तब आप तो बिल्कुल छोटे होंगे, करगिल वार के दौरान हमने बहुत यहाँ यूथ्स के साथ आउटरीच प्रोग्राम्स आपके पूरे इलाके में। महाभारतम जो जंग हुई उसमें आप लोगों के, आपके ट्राइब का जिक्र है। मतलब ब्रोपा गाली तांदिक, और मैं हमेशा बोलता हूँ काश मेरे माँ बाप भी, मेरे आबाद और अजदाद भी ब्रोपा होते। इतनी खूबसूरत आपकी माजी है, इतनी खूबसूरत आपकी तारीख़ है, लेकिन गरंग नजर खिंतंग ब्रोपा सिर्फ राज जैसे राजपातों का राज गया और पा रहा खिंती ब्रोक पुलुसेन पा खिंती छोटे मेरे वालिद कहते थे कि इतने हॉस्पिटेबल लोग कि खेरंग छनी गोन नसों से खेरंग मटाइन सा पजोना वह बुछा खस्तों में खेरंग मन हमेशा में जरूरत पे, क्योंकि वो भी तिजारत करते थे, वो भी जोजिला से आते थे, जोजिला से जाते थे। इतने आप लोगों की पहचान है, इतनी आप लोगों की बरादरी है, इतनी कौमियत है, लेकिन बदकिस्मती हम लोग भूल गए, हम लोग छोड़ दिए। और ये देखिए दरी यंत्र जिनती ड्रेस पर रिवाइव बजले, चाहे वो दर्दिस्तानी ने किया, चाहे वो अमीन पोलर ने किया, चाहे वो सलीम साहब ने किया, लेकिन किसी एक ने तो बेड़ा उठाया। वयों वांगतस जा मिंदोक बना जा, टोपी ना जा, गोश्त बनागतस चौक जरे। और आज आप लोगों के, और देखिए अभी विंटर में मैं उज़्बेकिस्तान गया था, 1-1.5 महीने के लिए मैं उज़्बेकिस्तान, खुदा की कसम यहीं जो आपका गाउन है 70% वहाँ है, 70% वहाँ यहीं जो आपका ड्रेस है वहाँ। तो इसका मतलब है देखिए ये कल्चर जो आपका है ये भी सेंट्रल एशिया से आ रहा है, ये सिर्फ ये नहीं है इतना आप, लेकिन यूनी का लस भी ज़रूरत होते और आहिस्ता आहिस्ता और हो दरे शाम तक शिना शायरी छेनो शाम तक शिना ये होता। तो कोशिश करें उनसे भी आप लोग इस्तेफादा लें। सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स और इंग्लिश पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ता, इन चीज़ों को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है। नेक्स्ट ये देखिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के, आप उनसे पूछ लीजिए, कल ही उनका मुझे मैसेज आ रहा था। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं। और आप यंगर जनरेशन को, जैसे आज आप नेचर ट्रेड की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि नेचर के साथ सिविलाइजेशन और कल्चर का बहुत ज़्यादा ताना बाना है थुत युद्ध। क्योंकि अगर आप कल एज ए नेचर गाइड भी कहीं ले जाएंगे और कोई जैसे मुश्कू का, तो खैर ना, एक टूरिस्ट अगर आपसे ये पूछे कि मुश्कू की क्या इम्पोर्टेंस है, इंता दे बारे में पता मिलता, फिर आप क्या गाइड। कोई आपसे ये कहे आपके बेम्बट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या बताएंगे। कोई आपसे ये कहें आपके द्रुपति कुंड का क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या बताएं। कोई आपसे ये कहें आपके पंदरास का क्या इंपॉर्टेंस है। खुद मेरे पर जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, मेरा प्रोफेसर कहता है कि वहाँ एक कैसल है पंदरास में, और मैंने उससे कहा सर बिल्कुल नहीं, सिंस माई चाइल्डहुड हम करगिल आते थे, करगिल जाते थे, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना। हालांकि अजीज़ मोहम्मद कारी साहब MLC में थे, मेरे घर के आदमी थे। हाँ, कभी हमने अजीज़ मोहम्मद कारी से नहीं सुना, कभी मैंने बरकत साहब, इतना वेल अवेयर्ड पर्सन है एजरीम साहब, बाजी साहब से अभी कभी हमने नहीं सुना कि 15 में। लेकिन मेरा प्रोफेसर मुझसे कहता मैं आपके साथ 1000 यूरो का शर्त लगाऊंगा अगर वहाँ कैसल नहीं होगा। और हम गए, लेकिन इतना बड़ा कैसल नहीं है, खर इंता थो ना दिन छपा इंता इंता पता छोर बिना इंता। वही चीज़ें हैं जो हम अवेयर नहीं हैं। और एज ए नेचर गाइड या एज ए गाइड आप लोग, ये चीज़ें आपको बीइंग एज ए लोकल, अपना लोकल होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों से फिर आप अपनी एक फ़ख्र के तजर्बा जी मिसाल आता खचुल्ला छान मतस्नाटी तमें वो भाई क्या है, वो बोलता है शालीमार बाग है, निशात बाग है, मुगल गार्डन्स है, यहाँ डल लेक है, यहाँ हज़रत बल है। जैत में दिल्ली जब आप जाते हैं तो दिल्ली वाले भी बोलते हैं ना लाल किला है हमारे पास, कुतुब मीनार है हमारे पास, ये है फलाना है फिस्ताना है, मुगल गार्डन है जैत में। तो कल आपके पास टूरिस्ट द्रास में आया, आपसे पूछे, बेशक वो आपके नेचर टूर के लिए इधर के लिए आ रहा हो, मनमन के लिए आ रहा हो, आपके मुश्कू के लिए आ रहा हो, तो आप क्या बताएंगे अगर वो आपसे पूछें कि भाई क्या है। और द्रास ये नहीं रहेगा, इनते समझते हलूसा इनती द्रास। हाँ, मुझे पता है ऐसे 20 साल 30 साल पहले जब हम श्रीनगर छोटे थे जाते थे, आज उस द्रास और आज के द्रास में तो ज़मीन आसमान का फर्क है।
इंती जोजिला टनल जमचो है इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर दिस विल बी वन ऑफ द टूरिस्ट हब्स और स्पेशली फॉर विंटर टूरिस्ट। आप ये नहीं सोचिए कि एवेन्यूज़ में ये इंता संभव पे नदरास में इंता दिया गेस्ट हाउस बुक होम स्टे मुश्को अंता संभव पे ना कि भाई देनो गत टूरिस्ट के दोन गत रनमोल तचुए दिल तचुए जरा संभव पे ना। लेकिन देखो इंसान का टेस्ट बदलता है, इंसान का शौक़ बदलता है और फिर हमें एक ही टाइम आपको 1000 टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो ये जो आज 10 दिन का जो प्रोग्राम यहाँ आप लोगों ने जिसका अहतमाम किया है, ख़ासकर हिमालयन राउंड ट्रस्ट और रूट्स और उसके साथ जो लोकल यहाँ के जो वॉल्टियर्स हैं, मुझे बहुत खुशी हासिल हुई जब मैंने देखा कि बच्चों में एक बहुत बड़ा शौक़ इस और एक इंटरेस्ट जो नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें नज़र आ रहा है। और जहाँ आपने जो बात की कि जो कल्चरली जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये ख़ित्ता जो हमारा ख़ित्ता लद्दाख में जो करगिल का ख़ित्ता है जिसे हम हिस्टोरिकली पुरिक कहते हैं, जोजिला से लेके हेनसकोट तक और हेनसकोट से लेके बटालिक तक का जो हमारा एरिया है, ये बहुत ज़रखेज़ एक जो कल्चरली हम कहें बहुत ही फर्टाइल एरिया है और एक समंदर है। इतना स्कोप है इस एरिया में काम करने का, क्योंकि देखें ये एक अकेला जगह है जहाँ 6 आपको एथनिक कल्चर्स और एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं और उन पे अभी तक इतना सीरियसली जो काम होना चाहिए था या जितना हम टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए था, इतना अभी हुआ नहीं। लेकिन कुछ सालों से, ख़ासकर मैं कहता है आपके द्रास के इलाके की बात करूं, अल्लाह का फजल है कि आपके यहाँ से जो जवान लोग हैं या आपकी जो मीडिया के जो लोग हैं उनमें काफ़ी शौक़ है और इंशाल्लाह एक बहुत नेक नियति से वो लोग इस इलाके की तरक्की के लिए, और जो सबसे बड़ा एक उनकी कोशिश है कि किस तरह दुनिया को द्रास राग़िब करें, कि दुनिया द्रास की तरफ राग़िब करें, टूरिस्ट को राग़िब करें। क्योंकि सबसे बड़ा जो बात यहाँ की जो है, जो वार मेमोरियल है या जो करगिल वार जो हुआ, जो हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा इवेंट था और कितना एक पेट्रोटिज़म का जो पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोटिज़म का हुब्बुल वतनी का जो जज्बा पैदा किया, यो करगिल वार था और करगिल द्रास इलाके की सरजमीन थी। और इसी सरजमीन को दुनिया को हमें दिखाने के लिए आप लोगों के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये जो करगिल वार या मेमोरियल्स हैं और उसके साथ साथ जो आपकी इंसान हिस्ट्री है, इंसान जो आपका कल्चर है, सकाफ़त है, उसको आगे लाने में अभी बहुत बड़ा मैंने कहा समंदर है। उस समंदर में आप लोग इस तरह जब ऐसे ट्रेनिंग्स हो, ऐसे जो शौक़ बच्चों में पैदा करें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि द्रास के इलाके की तरक्की होगी। और सिर्फ समर में नहीं, द्रास अगर विंटर में आप इसका देखते हैं, विंटर में एक अपनी चार्म है, विंटर में एक इसका अपना एक अट्रैक्शन है जिसमें आप टूरिस्ट को, विंटर टूरिस्ट के साथ साथ आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल सेटअप है, उसकी तरफ भी आप होम स्टेज हैं उनमें भी आप टूरिस्ट को ला सकते हैं। और जब ये जोजिला टनल बनेगा तो इंशाल्लाह लगता है कि द्रास की तो तकदीर चेंज होगी। तो इसीलिए बहुत काम अभी इसमें करना है और सीरियसली इसमें काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एजाज मुंशी जो आपको कह रहे थे। तो व्यूअर्स, यही हम चाहते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से जो लोग इंटरेस्टेड है, अगर कोई कल्चर से रिलेटेड इंटरेस्ट है या अपने हेरिटेज या लेके, तो वो एजाज मुंशी साहब को भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो थैंक यू सर हमें वक्त देने के लिए। इसको डोमेस्टिकेट करने का मगर नहीं उसको वाइल्ड एनिमल, क्योंकि है तो ऐसी है तो बंगू ही है तो डंकी के फैमिली से ही है, तो उनको डोमेस्टिकेट करने की बहुत कोशिश किया बट दे कुडंट डोमेस्टिकेट इट बिकॉज़ इट्स प्रेजेंट सो मच इन द एरिया बट स्टिल दे कुडंट डोमेस्टिकेट दिस एनिमल बिकॉज़ ऑफ इट्स फेरल नेचर। ये 3 अंगलेट्स, इसे इन सबको अंगलेट्स बोलते हैं। अंगलेट्स ऐसे स्पीशीज जो हार्बिवोर स्पीशीज होते हैं, ठीक है। किसी ने देखा है विलेज में जो पाया जाता है वो ये वाला होता है। ये कोगा तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो बता। इस दोनों Arcus is villainous. What about that sun bear? Sun bear northeast India, northeast नदी म्यांमार साइड में। तो देखो ये जो मैंने ये एशियाटिक ब्लैक बेयर का बोला था,
इट प्रेजेंट इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज। दुआ तो ये साइड वाला पाकिस्तान है, ये साइड वाला अपना साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, उसमें जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द एशियाटिक ब्लैक पैन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। एंड मलायन सन बेयर, ठीक है, ये जो मदर सन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, दिस इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। वेरी स्कैटी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन एस्पेक्ट, इतना इकोलॉजिकली करना चाह रही है, ये लोगों तक दो चीज़ें होती हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग एक्सपोजर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, पता है क्यों? ये लेंस देख रहे हो आप, कोई जानता है ये क्या लगा हुआ है आगे? ये देखना बंद हो रहा है, पूरा काला हो गया, इसको बोलते हैं क्या? इंडिफिटर। देखना ये मिगरा था मंदा फोटो कोलोनिक जैसा दिखाऊंगा, फोटो कोलोनिक मिगरा था सर, ये काम आता है लॉन्ग एक्सपोजर में। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम एक चीज़ आता है उस टाइम आपके पास लॉन्ग एक्सपोजर फोटो के लिए जाते हो, बट आप क्या करते हो? शटर स्पीड कम करते हो। फुल फ्रेम सेंसर के जो रेट्स होते हैं कैमरा के,